हम अपने बच्चों पे कई बार बहुत बुरी तरह से चिल्ला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम चिल्लाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी बात सुनेंगे। कई बार हम ये बिना सोचे समझे भी चिल्लाते हैं क्योंकि हम अपना टेम्पर खो देते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं और हमें लगता है झुंझलाहट के कारण कि इनको हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही, हम इनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूं। अपने YouTube चैनल से कोशिश करती हूं जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा है एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ मेंटर, एज अ लाइफस्टाइल कोच, वो मैं शेयर करूं तो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उनको शायद कहीं पे किसी चीज़ का कोई जवाब मिले और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो चलिए आज बात करते हैं कि पहले हम अपने बच्चों पे चिल्लाते क्यों हैं और दूसरा हमें अपने बच्चों पे क्यों नहीं चिल्लाना चाहिए, उसकी एवज में हम क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज कर सकें और अच्छी तरह से पूर्ण रूप से डेवलप हो सकें। तो पहली बात शुरू करते हुए, हम अपने बच्चों पे क्यों चिल्लाते हैं। मेरा ये मानना है, एज अ टीचर भी मानना था, एज अ कोच भी मानना है, एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी मानना है, अगर हम अपने बच्चों पे चिल्ला रहे हैं तो बेसिकली वो डिफीट हमारी है। कहीं पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा या कहीं पे हम अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, कहीं पे हमारे में कमी है कि हम अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे, कि हम अपने बच्चे की तरफ जो कहना चाह रहे हैं उसमें हमें चिल्लाने की, चीखने की ज़रूरत पड़े। हमने कहीं पे एज अ पेरेंट उन सिस्टम्स को क्रिएट नहीं किया जहाँ पे हमारे बच्चों को ये समझ में आए कि ये काम उनको करना ही है। कहीं पे हम फेल हो गए इस बात को लेकर कि हमें इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आया कि चिल्लाना हमारी डिफीट है। चिल्लाने से हम कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, चिल्लाने से हम अपने ऊपर एक बैड इफेक्ट लाते हैं और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बैड इफेक्ट हम अपने बच्चे के ऊपर लाते हैं। जब हम चिल्लाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, हम अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एकेडमिक प्रोग्रेस, स्पोर्ट्स प्रोग्रेस, सब पे एक तरह से एक अड़चन लेके आते हैं। हम अपने चिल्लाने की वजह से या अपना आपा खो देने की वजह से अपने बच्चे की डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जिससे उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में तकलीफ होती है। तो पहली बात तो ये है कि हम चिल्लाते क्यों हैं। हम चिल्लाते इसलिए हैं क्योंकि हमने बचपन में यही सीखा है। हमने अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि वो हम पे चिल्ला देते थे या हाथ उठा देते थे या गुस्से में आके बिल्कुल हमें गाली गलौज भी करते थे। हमने वो देखा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स वो करते थे। हमारे दिमाग में कहीं पे ये बात बैठ गई है क्योंकि वो ये करते थे तो उन्हें मम्मी पापा थे, अगर वो ये करते थे वो सही ही होगा। और उसको क्वेश्चन किए बिना और अपने पेरेंट्स की तरफ एक रिस्पेक्ट का मापदंड रखने की वजह से हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है और ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पेरेंट्स जो भी करते थे वो 100% करेक्ट था। हर पेरेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट अपब्रिंगिंग दे, लेकिन उसका वो जो बेस्ट उसके दिमाग में चल रहा है वो उसके एक्सपीरियंसेस, उसके लाइफ में उसके साथ जो हुआ उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मारा है बचपन में, आप पे बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते थे, शायद उनका एक्सपीरियंस यही रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कर रहे थे वो सही था, लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया, हम मानते हैं अरे ये तो बहुत नॉर्मल बात है, बच्चों को मारना, बच्चों पे चिल्लाना, चीखना, येल करना, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, हमारे साथ भी हुआ था, इसलिए आगे हम कर रहे हैं। अपने बिहेवियर को क्वेश्चन करना कि मैं जिस तरह से अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रही हूँ वो उनको आगे बढ़ा रहा है ज़िंदगी में या पीछे लेके आ रहा है, ये सवाल आपके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों पे क्यों येल करते हैं। दूसरा कारण हमारे बच्चों पे येल करने का ये है कि हमें अपनी पेशेंस को डेवलप ही नहीं किया। हमने अपने अंदर झांक कर उन चीज़ों पे काम नहीं किया जिसकी हमें काम करने की ज़रूरत है।
हो सकता है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो बचपन का ट्रॉमा इतना ज़्यादा है और हमने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, हमें समझ में नहीं आता कोई और तरीका हो भी सकता है अपने बच्चे को समझाने का। हमें ये नहीं समझ में आता कि शायद अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। हमें समझ में नहीं आता कि बच्चों से हम बातचीत कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट द राइट बिहेवियर। हमें ये लगता है हमें बस इन पे काम करवाना है, इन पे चिल्ला के काम कराना है। हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है बच्चों को करने के लिए वो जो कि वो करना चाहते हैं। दिस इज कैन बी द सेकेंड रीज़न। तीसरी रीज़न, हमने अपने अंदर की जो जिसको कह सकते हैं एक तरह से राइट अप्रोच हमने डेवलप नहीं की। हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, हमने कोई यूट्यूब्स पे रिसर्च नहीं किया कि चिल्लाने के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे हमारी बात सुने, और हमने कहीं पे अपने बच्चों को इतनी छूट दे दी कि वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। चौथी बात, हमने स्ट्रक्चर्स नहीं क्रिएट किए, हमने एक डिसिप्लिन का रूटीन नहीं क्रिएट किया। हमने अपने बच्चे के साथ बैठ के ये बात नहीं की कि हमारे घर की वैल्यूज़ ये हैं, एज अ फादर, एज अ मदर मेरी वैल्यूज़ ये हैं, हमारी फैमिलीज़ की वैल्यू ये हैं, आपको इनको फॉलो करना है। जब हम अपने बच्चों से अपने घर के संस्कारों की बात नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा सही और गलत का फ़र्क। जब हम अपने बच्चे से ये शेयर नहीं करेंगे कि हमारे दादा दादी की, तुम्हारे दादा दादी की ये वैल्यूज़ हैं, तुम्हारे नाना नानी की ये वैल्यूज़ हैं, तुम्हारे पापा की ये वैल्यूज़ हैं, तुम्हारी मम्मी की ये वैल्यूज़ हैं, हम एक ऐसा परिवार हैं जो इन चीज़ों पे बहुत महत्व देता है। जब हम ये कन्वर्सेशंस अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का एक दायरा है, हमारे घर का एक रूटीन है, हमारे घर के और हमारी फैमिली के कुछ संस्कार हैं। जब हम वो बातें बच्चों से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों का आउटसाइड इन्फ्लुएंस रहता है, वो गलत चीज़ें सीखते हैं, गलत काम करते हैं, तो हम तो सिर्फ हमको ये लगता है अरे हमारे बच्चे ने ऐसे कैसे कर लिया, अब ये तुम्हें अकल नहीं है, या हम चिल्लाने लगते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। आपने कब अपने बच्चे से बैठ के बात की? कब उससे कहा कि बेटा ये हमारे घर में चलता है, ये नहीं चलता? अगर आपने वो बात ही नहीं की तो आप ये कैसे कैसे इस उम्मीद रख सकते हैं अपने बच्चे से कि उसको पता चलेगा सही और गलत का फ़र्क। तो जब हम चिल्लाते हैं अपने बच्चों पे, हम अपने बच्चे के मन में एक तरह से डर बिठा देते हैं। हम अपने बच्चे को ये कहते हैं कि भैया तुम तो यूजलेस हो, तुम पे बिना चिल्लाए तो काम चलेगा ही नहीं, तुम तो समझोगे ही नहीं। हम एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव और नेगेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं कि भैया ये तुम्हारा तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तुम पे चिल्लाए बिना तो काम ही नहीं चलता। आपने अपने बिहेवियर से अपने बच्चे को ये बताया कि यू हैव गिवन अप ऑन योर चाइल्ड। आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया, आप थक गए, आपका बच्चा बिल्कुल यूजलेस है। आप क्या इस बात का अंदाज़ा है कि वो एक चीज़ आपके बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है और वो बड़ा हो जाता है, एक पिता बन जाता है, एक माता बन जाता है, लेकिन वो अपने मन के अंदर वो चीज़ को धर कर लेता है कि मैं एक यूजलेस इंसान हूँ। क्या आप अपने बच्चे को एक यूजलेस इंसान बनाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर अपनी आइडेंटिटी, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रगल करे? आपका वो ज़रा सी देर में झुंझला जाना, चिल्ला देना आपके बच्चे की ज़िंदगी पे एक ऐसा स्कार, एक ऐसा ठप्पा छोड़ के जाता है जो सालों साल की थेरेपी उसको चेंज नहीं कर पाती है। आपने कभी सोचा है कि क्योंकि आपको अपनी इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपके इस छोटे से बिहेवियर की आपके बच्चे की लाइफ पर क्या असर होता है? तो अब बात करते हैं ना चिल्लाने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने बच्चे के साथ ये बैठना और उसको ये बताना आपके ये कुछ बिहेवियर्स हैं जो हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं हैं। चाहे वो मैं करूं, चाहे वो पापा करें, चाहे वो दादी करें या नानी करें, हमारे घर में ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। एक चार्ट बना सकते हैं आप, उसके ऊपर लिख सकते हैं थिंग्स टू डू, थिंग्स नॉट टू डू। ये चीज़ें हमारे घर की वैल्यूज़ हैं,
और ये चीज़ें हमारे घर की वैल्यूज़ नहीं हैं। एक टेप से आप फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं, आपके बच्चे के कमरे के मिरर पे चिपका सकते हैं, उसकी स्टडी टेबल के एक कोने में चिपका सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये क्लैरिटी देना कि ये चीज़ें हमारे संस्कार में नहीं हैं, बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई घरों में मैंने देखा है कि बच्चों को अपना काम खुद करना पड़ता है। ये उस घर की वैल्यू है, उस घर के संस्कार हैं। कई जगह पे मैंने देखा है बच्चे ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, आपको बड़े लोगों को जवाब नहीं देना है। ये उस घर की वैल्यू सिस्टम है। कुछ घरों में ये वैल्यू देखा है बच्चे को झूठ नहीं बोलना है, ये उस घर की वैल्यू है। तो आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? क्या आप अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं, आपने और आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने मिलकर कोई वैल्यूज सेट की हैं कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हम अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। जब आपने ये वैल्यूज़ नहीं सेट की तो आपके बच्चे में वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कहाँ से आएंगी? तो ये आइडेंटिफाई करना, ये जानना कि ये चीज़ हमारे घर में एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इस बात को समझ लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे पहली बार पूछ सकते हो, 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछ सकते हो, लेकिन इसको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट ही नहीं, नेसेसरी है हमारे घर के लिए। दूसरी चीज़, अपने ऊपर काम करना शुरू करें। आप क्यों चिल्लाते हैं? आपको अगर ये पता है चिल्लाने से ना तो आपके बच्चे पे फ़ायदा होगा, ना आप पे कोई फ़ायदा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर होगा, आपके बच्चे की मेंटल, फिजिकल, एकेडमिक सब चीज़ों पे असर होगा और वो भी नेगेटिव असर होगा, तो आप क्यों चिल्लाते हैं? क्या कारण है? वॉट इज़ द रीज़न दैट यू लूज़ इट ऑन योर चिल्ड्रन? क्या कारण है? क्या वो कोई चीज़ है जो आपके बचपन से अंदर धरी हुई है और आप उसी बिहेवियर को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपने बचपन में वो बिहेवियर देखा? देन इट्स टाइम टू चेंज इट। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें अपने ऊपर कि आप क्यों चिल्ला देते हैं, आप अपना आपा क्यों खो देते हैं। जब आप अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तो आपको जवाब मिलने शुरू होंगे। आपको जो भी जवाब मिले उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको ये लगता है कि मैं इसलिए चिल्लाता हूँ या मैं इसलिए चिल्लाती हूँ क्योंकि मेरे पे बचपन पे चिल्लाया गया था और मुझे ये नॉर्मल बिहेवियर लगता है, तो आपको ये सोचना है कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। Obviously, it is very bad for you and it is very bad for your child's health. When you understand that, जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, कहते हैं ना, माया अंजुलो बहुत सुंदर बात कहती हैं, when you know better, you do better. जब आपको ये समझ में आता है ये मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ, ये मैं पीछे से ही लेके आ रही हूँ, somehow मुझे लगता है ये जस्टिफाइड है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। तीसरी चीज़, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी को देखकर आगे बढ़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बिहेवियर अपने बच्चों के आगे क्या दर्शाते हैं। क्या आपके घर में चीखने चिल्लाने का माहौल है? क्या आपके घर में कोई भी ऐसा मेंबर है जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता और गुस्सा जब चढ़ जाए तो ये नहीं देखता कौन सामने है कौन नहीं है और धर 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 करके अपनी चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है? क्या आपके घर में गाली गलौज होता है? अगर आपके घर में आप या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपस में जब झगड़ा करते हैं, आप लोग ये एक एटीट्यूड या अप्रोच लेकर चलते हैं, तो मानिए आपका बच्चा आप जो कह रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, आपका बच्चा उस चीज़ पे फोकस कर रहा है जो आप बिहेवियर दिखा रहे हैं। बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो उन चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो एक केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में एक टर्म होता है, मैं नाम भूल रही हूँ उस टर्म का, लेकिन उस चीज़ से एक स्पॉन्ज की तरह देखते हैं और सुनते जो हैं और जो देख रहे हैं उससे अपने बिहेवियर को चेंज किया मॉड्यूलेट करते हैं। अगर आपके घर में चीखने चिल्लाने का माहौल है तो मानिए आपके बच्चे को ये माहौल बहुत नॉर्मल लगेगा, उसको लगेगा अरे ये तो ठीक है, ये तो होता ही रहता है, हमारे घर में तो मम्मी पापा पे चिल्लाती है, पापा मम्मी पे चिल्लाते हैं, दादी मम्मी पे चिल्ला रही होती है, दादा पापा पे चिल्ला रही होती है, तो नॉर्मल बिहेवियर है। ये नहीं रियलाइज़ करते हुए कि ये जो नॉर्मल बिहेवियर है कहीं आपके बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। तो अपने ऊपर, अपने फैमिली के में एटीट्यूड्स, अपने फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है उसको चेंज करना सीखिए।
एक और बहुत ज़रूरी बात, अपने ऊपर ये अंडरस्टैंड करना कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो रिजॉल्व नहीं हैं, मैंने किन चीज़ों को अंदर दबा दबा के रखा हुआ है और उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है मुझे मेरी मम्मी ने कभी प्यार नहीं किया, हो सकता है मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते थे। हम वो बोझ अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। आप कभी ट्रेन में बैठे? जब आप ट्रेन में बैठते हैं या प्लेन में बैठते हैं, आप अपनी लगेज कहाँ रखते हैं? आप अपनी लगेज अपने सिर पे लेके चलते हैं? नहीं चलते ना। आप अपनी लगेज ट्रेन में बैठते हैं तो नीचे रख देते हैं, है ना। और अगर प्लेन में जा रहे हैं तो प्लेन में जो लगेज कैबिन्स बने होते हैं वहाँ लेके रखते हैं। क्या आप जानते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने पास्ट को अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं तो हमारे कंधे झुक जाते हैं। हम अपने पास्ट को कैरी कर रहे हैं, जिसने हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जैसे बिहेव किया था उसको कैरी कर रहे हैं। मम्मी मेरे को पसंद नहीं करती थी और आज भी मुझे उस चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको हम कैरी कर रहे हैं। मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते थे, उसका कॉम्प्लेक्स मेरी ज़िंदगी में है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कौन से कॉम्प्लेक्सेस लेके चल रहे हैं? क्योंकि जब आप वो कॉम्प्लेक्सेस अपनी अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हैं, उसका बोझ अपने सिर पे लेके चल रहे हैं, तो आपको ये लगता है मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा उन कॉम्प्लेक्सेस से डील करे, लेकिन आपका बिहेवियर उससे टोटली कंट्रास्ट में है। आप वही बिहेवियर डिपिक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ जो आपके साथ आपके माँ बाप ने किया था। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अगर अपने बच्चे को एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बनाना है, आप ये चाहते हैं आपका बच्चा वो बोझ लेके ना चले, तो आप उसके साथ वैसे नहीं बिहेव कर सकते जैसे आपके साथ आपके बचपन में बिहेव किया गया था। ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। एक और बात, आप थोड़ी रिसर्च करिए। आप गूगल पे टाइप करिए व्हाट हैपन्स व्हेन वी येल एट आवर चिल्ड्रन। ये एक लाइन अपने गूगल पे टाइप करिए। आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि आपके येल करने से या चीखने चिल्लाने से आपके बच्चे पे कितना नेगेटिव असर होता है। आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा कि आप क्योंकि झुंझला देते हैं, आप में पेशेंस नहीं है, आपने अपने इमोशनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए हैं, आपने अपने बच्चे के साथ बैठ के बात नहीं की कि बेटा ये हमारे घर में एक्सेप्टेबल है, ये हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने वो उन चीज़ों पे खुद तो काम किया नहीं और आपकी नॉलेज बेस इतनी स्ट्रांग नहीं है ये समझने के लिए कि इससे क्या होता है, तो आप चिल्ला देते हैं। गूगल करके देखिए, रिसर्च करिए। आप जब उसकी कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा मैं ऐसे अपने बच्चे पे कैसे चिल्ला सकता हूँ, ये कैसे चिल्ला सकती हूँ, मेरे चिल्लाने से उसकी ज़िंदगी पे इतना नेगेटिव असर हो रहा है। हम सब ये चाहते हैं, हम सब जो भी माँ बाप हैं वो ये चाहते हैं हम अपना बेस्ट अपने बच्चे को दें। अपना बेस्ट बच्चे को ऊपर देने के लिए वो काम करना पड़ता है उस चीज़ से, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हम अपने बच्चे की हर बात मान लें, हम अपने बच्चे को कुछ हर चीज़ दें वो जिसकी इच्छा करते हैं, दैट इज़ नॉट पेरेंटिंग। दैट इज़ नॉट पेरेंटिंग, आई रिपीट माई सेल्फ, दैट इज़ हैंडीकैपिंग योर चाइल्ड। अपने बच्चों को हर चीज़ वो मांगते हैं। जो कल मैं मार्केट में थी एंड आई वाज सो सरप्राइज, उनके 4 बच्चे थे और उनके बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रख रहे थे वो उनके माँ बाप उनको दिला रहे थे, और मैंने इतने इल मैनर्ड चिल्ड्रन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। इतने बदतमीज़ बच्चे जिनको शॉपकीपर से बात करने की अकल नहीं, क्योंकि उनके बच्चों पेरेंट्स ने उनको क्या संस्कार दिए कि पैसे से तुम सब चीज़ें खरीद सकते हो। वो अपने बच्चों पे सिर्फ पैसा लुटा रहे थे, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे थे, वो अपने बच्चों के साथ वैल्यूबल टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को अपने बिहेवियर से ये सिखाया पैसे से तुम सब सीख सकते हो, तुम तो दुनिया के राजा हो, बाकी लोगों से क्या यार, ये तो शॉपकीपर है, इसका क्या है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, बदतमीज से बात करो, कुछ भी बात करो। वो बच्चे मैं इस बात पे हैरान थी, पेरेंट्स वहाँ खड़े थे, वो इतनी बुरी तरह से उस शॉपकीपर से बात कर रहे थे और पेरेंट्स को उसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ से। आप कल जब उस बच्चा बड़ा होगा, भगवान ना करे कल उस बच्चे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ आएगी और उसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा, तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा अपनी ज़िंदगी से क्या करेगा वो, क्योंकि उसको वो संस्कार ही नहीं सिखाए गए कि बेटा दया भाव रखना, हर एक से अच्छे से बात करना, उससे हमारी इज्जत बनती है। इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ज़िंदगी में क्या चीज़ वैल्यूबल है। तो बच्चों के साथ येल ना करने के लिए ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये अच्छी लगेंगी
और आप इनके ऊपर ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों पे ना चिल्लाएं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट ज़रूर दें और आपको कोई भी चैलेंज हो एज अ पेरेंट, अपनी पर्सनल लाइफ में चैलेंज हो, आप मुझे लिख के दें एंड एज a way of helping, I would love to share my knowledge, my experience, my skills with you. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।